नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 13। समाधि बाबा धर्मदास। संबोधि प्राप्त ज्ञानी जब शरीर छोड़ देता है तो उसके शरीर को जलाना नहीं चाहिए, उसके शरीर को दफन कर देना चाहिए। मैंने कई बार अपने प्रवचनों में भी कहा है कि अगर आपको कहीं ब्रह्म ज्ञानी पुरुष की समाधि मिल जाए तो आप वहां बैठकर अगर ध्यान करोगे तो आप ध्यान में बहुत जल्दी गहरे उतरना शुरू हो जाओगे। आपका महीनों का काम दिनों में, वर्षों का काम महीनों में और जन्मों का काम वर्षों में हो जाएगा। बुद्ध पुरुष के शरीर ने परम शांति की, परम आनंद की इतनी तरंगे पीली होती हैं कि उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनके शरीर से वह किरणें लाखों सालों तक विकिरण होती रहती हैं। असल में मृत संबोधि युक्त व्यक्ति की समाधि पर ऐसी शुभ रूहें फिरती रहती हैं जो बहुत ही दयालु होती हैं और लोगों का काम संवार सकती हैं। ज्यों ही आप उनकी समाधि पर जाकर कुछ मांगोगे तो वह रूहें आपके साथ हो लेती हैं। वह उपकारी जीव आत्माएं ज्ञानी पुरुष के मृत शरीर से निकल रही आनंद की तरंगों को पीने के लिए समाधि के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। वहां बैठकर जब आप ध्यान करोगे या कोई फरियाद करोगे तो वह उच्च रूहें आपकी इच्छा पूर्ति में आपकी मदद करेंगी। वहां बैठकर ध्यान में आपका बहुत मन लगेगा और आप जल्दी ही संबोधि को प्राप्त हो जाओगे। यही कारण था कि लोग समाधियों के ऊपर माथा टेकने जाते थे, मन्नतें मांगते थे और उनकी मन्नतें पूरी भी हो जाती थी। लेकिन बुद्ध पुरुषों की कब्रें आज कहीं है नहीं, क्या करें? अगर कहीं है भी तो हमें मालूम नहीं होता। हम जब गुलाम थे तब हमारी सभी मान्यताओं को तोड़ मरोड़ दिया गया, हमारी आध्यात्मिक रस्मों को पूरा नहीं करने दिया गया। जब शांति और आनंद की किरणों को पीने के लिए शुभ विचारों वाली उच्च रूहें ज्ञानी के मृत शरीर यानी समाधि के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं तो निश्चित ही जीवित बुद्ध पुरुष के आसपास तो अवश्य ही यह रूहें मंडराती रहती हैं और ज्यादा मात्रा में होती हैं। इसलिए तो ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन का इतना महत्व बताया गया है। मैंने आपसे बहुत बार कहा होगा कि मैं अपने कमरे में अकेला ही बैठा होता हूँ और आप देखते भी हैं कि जब मैं प्रवचन कर रहा होता हूँ तो अकेला ही होता हूँ। लेकिन मैं अकेला कहाँ होता हूँ, अनेक सूक्ष्म आत्माएं मेरे आसपास मौजूद रहती हैं मुझे सुनने के लिए। अनेक तीर्थ स्थानों से जिज्ञासु संत आत्माएं जो अभी मुक्त नहीं हुई हैं यहाँ उपस्थित होती हैं। वह प्रवचन भी सुनती हैं और आनंद मगन भी होती हैं। कई बार प्रवचन में मैं कह देता हूँ हंसो मत, तो मैं किसे कहता हूँ कि हंसो मत? यह मैं उन रूहों को ही कहता हूँ जो मेरे इर्द गिर्द मंडराती हैं आनंद की मस्ती की तरंगों को पीने के लिए। वह मेरे आसपास होती हैं। मैंने कई प्रवचनों में जिक्र भी किया है कि आपके भी आसपास, आपके घरों के भी आसपास, यहाँ तक कि आपके भीतर से बड़ी संख्याओं में सूक्ष्म आत्माएं क्रॉस करती रहती हैं, परंतु आपको पता नहीं चलता। दीवारें उन रूहों के लिए बाधा नहीं, दरवाजे इनके लिए बाधा नहीं, धातुओं के बीच में से भी वह गुजर जाती हैं। भौतिक जगत उनको प्रभावित नहीं करता, वह इतनी सूक्ष्म है एक्सरेज की तरह। एक्सरेज आपके शरीर से गुजर जाती है लेकिन वह आपकी हड्डियों के बीच में से नहीं निकल सकती। लेकिन इन आत्माओं के लिए कहीं से भी गुजर जाना कोई मुश्किल नहीं होता। यह पर्वतों को चीरकर उनके भीतर से निकल जाती हैं, समुद्रों, नक्षत्रों, यहाँ तक कि दूर दूर की गैलेक्सियों पर भी चली जाती हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी जाने में इनको कोई रोक टोक नहीं है। जीवित बुद्ध पुरुष के साथ रहने का दुगना महत्व है।
एक तो उसके आसपास मंडराती रूहें आपके दुखों को दूर कर देती हैं, आपकी कामनाओं की पूर्ति कर देती हैं, और दूसरे आपकी तकलीफों को बुद्ध पुरुष खुद भी हल कर देते हैं। इस तरह बुद्ध पुरुष के पास मंडराती सूक्ष्म शुद्ध रूहें, जिन्हें हम देवता कहते हैं, वह भी काम करेंगे और बुद्ध पुरुष भी काम करेगा। आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग दूर हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक इच्छाएं भी रोग ही हैं, जो दुखी करती रहती हैं, तड़पाती हैं हर वक्त। हमारे दैविक तथा भौतिक कष्टों के निवारण हेतु भी संत का दर्शन काम आता है। जैसे ही तुम जीवित बुद्ध पुरुष के दर्शन करने पहुंचोगे और वहां जाकर कुछ कामनाएं करोगे, तो उसके पास मंडराती हुई यह रूहें आपके उन विचारों को पकड़ लेंगी, आप पर तरस खाएंगी और जुट जाएंगी आपका काम करने में। बाबा नानक ने संत की महिमा इसलिए बताई है। हमारे शहर के बाहर इसलिए खेतों में समाधि है बाबा धर्मदास की। वह सिद्ध पुरुष थे। भगवान शिव ने मेरा मार्गदर्शन करा था कि शास्त्रों में उलझने की बजाय बाबा धर्मदास की समाधि पर जाकर बैठ जाया करो। अपने साधना काल में करीब पूरी पूरी रात, सर्दी हो या गर्मी, बिना मौसम की परवाह किए मैं बाबा धर्मदास की समाधि पर जाकर बैठा रहता चुपचाप। यह मेरा रोज का काम था। बरसों बीत गए और वहां बैठना मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया। समाधि के पास जिन किसानों के खेत थे, उन्होंने मुझे बहुत डराया, समझाया, पर मैंने उनकी एक ना सुनी और ना ही मैं उन्हें कोई जवाब देता। परम मौन वह समाधि स्थल, और मैं भी वहां मौन ही बैठा रहता। वहां खामोशी इतनी थी कि अगर कहीं जरा सा पत्ता भी हिलता तो पता चल जाता, परंतु मैं रात के सन्नाटे में बिल्कुल स्थिर, बिना कुछ देखे वहीं बैठा रहता। इस तरह ऐसे स्थान पर बैठने से तुम उस अविच्छिन्न धारा में उतर जाते हो, जो कांपती नहीं, थर्राती नहीं, डगमगाती नहीं, जो अटल है, अविचल है। मैं उसके पास अक्सर ही बैठा रहता और उसके पास बैठे बैठे मैं उसके जैसा ही हो गया। यह ही होता है संत संग का प्रभाव। मेरा नित्य उस खामोशी में खामोश जाकर बैठना फलीभूत हुआ। बाबा धर्मदास की समाधि पर बैठना मुझे संबोधि दे गया। एक बार अगर बाहर का माहौल इतना शांत मिल जाए, तो धीरे धीरे अपने ही उस परम मौन की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। संबोधि प्राप्ति को फिर इतना वक्त नहीं लगता जितना आमतौर पर लगता है। धन्यवाद।